हाय एवरीवन, दिस इज शत्रुघ्न सिंह एंड यू आर वाचिंग योर बडी। हमारे देश के अंदर अभी रिसेंटली जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है और जिसके ऊपर हर कोई जानना चाहता है, वो है क्या क्लास 12 के एग्जाम्स होंगे और होंगे भी तो किस तरीके से होंगे। अभी रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड ने दो ऑप्शंस रखे हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के सामने और गवर्नमेंट के सामने कि वो चाहते हैं कि इन दो तरीकों से एग्जाम्स कराए जाएं, लेकिन अभी तक कोई अडॉप्शन नहीं हुआ है कि कौन सा मेथड और कौन सा ऑप्शन वो चूज करेंगे। तो इस वीडियो में मैं वो दोनों मेथड्स आपको पूरी डिटेल में वो समझाऊंगा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट पे और उनकी स्ट्रेटजी पे और उनके ओवरऑल ग्रेड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। विदाउट फर्दर डिले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी पूरी कंट्री के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड है वो 174 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें। उनमें से 20 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो वहाँ पे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, राइट। ह्यूमैनिटीज की बात करें तो वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। दीज आर द मेजर सब्जेक्ट। तो आप ये बात दिमाग में रखो, ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं इनके तो एग्जाम्स होने ही हैं आपके। अब ये तो मैंने आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन और छोटा सा डिस्क्राइब कर दिया किस तरीके से सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता है सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड ने दो ऑप्शंस रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है एग्जाम्स वैसे ही कराए जाएं जैसे वो अभी तक कराते आए हैं, यानी कि वही ट्रेडिशनल मेथड से कि बच्चा एग्जाम सेंटर पर जाए और वहां पे एग्जाम्स दे। दूसरा ऑप्शन सीबीएसई बोर्ड ने चूज करा है वो ये है कि स्टूडेंट के जो एग्जाम है वो उन्हीं के स्कूल्स में हो, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। वो ये ट्विस्ट है, जो पेपर पैटर्न है वो यहाँ पर चेंज कर दिया है। 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का एग्जाम कर दिया है और जो पेपर पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ज़्यादा डाल दिए गए हैं। ये एक नई चीज़ है जो कि दूसरे ऑप्शन में है। तो ये दो ऑप्शन हुए जो सीबीएसई ने आपके सामने रखे हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना। हाँ, और मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के ही एग्जाम्स होने हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं होने हैं। तो आप ऑप्शनल्स पे फोकस ना करके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करें। यस, आई रियली सपोर्ट दैट कि एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए, लेकिन हमें प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए। बाई चांस अगर एग्जाम्स कराते हैं वो, जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा, अगर एग्जाम्स कराते हैं किसी भी मेथड से जो उन्होंने दिए हैं और अगर आप उसमें कुछ नहीं लिख पाए, अगर आप नील बटे सन्नाटा हो गए ना, तो वो आपके रिजल्ट पर बहुत बुरा इफेक्ट करेगा, ना कि उन सीबीएसई बोर्ड वाले जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर। समझे आप? क्योंकि आपका करियर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन कितना टाइम लेगा, राइट। पहले ऑप्शन की बात करें जो ट्रेडिशनल मेथड से होगा वो ये है कि जब एग्जाम्स होने वाले होंगे उससे 1 महीना पहले ये बताया जाएगा, यानी कि 1 महीना तो हो गया जो प्री एग्जाम पीरियड है। ठीक है, अब जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 2 महीने में होगा, यानी कि 2 महीने में ही एग्जाम्स होंगे और उनका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इसका मतलब 1 महीना जो आपको प्रिपरेशन करने के लिए दिया जाएगा और जो 2 महीने हैं जिनमें आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे और जिनमें रिजल्ट डिक्लेयर कराया जाएगा वो 2 महीने। तो मिला के अगर देखा जाए 1 + 2 तो 3 महीने हो गए, यानी कि ये प्रोसीजर आपका 3 महीने का होगा, जो कि ट्रेडिशनल मेथड से है। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें जिसमें कहा जा रहा है कि 45 दिन के अंदर, यानी कि 45 डेज में एग्जाम्स करा दिए जाएंगे और उनका रिजल्ट डिक्लेयर भी हो जाएगा। ये जो टाइम पीरियड है वो सीबीएसई बोर्ड ने खुद बताया है, न्यूज़ में चल रहा है, वो यही चल रहा है कि वो 45 दिन में ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इस कोविड के पीरियड में
पॉसिबल नहीं है कि वो 3 महीने का टाइम पीरियड निकाल पाए इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए, बिकॉज 3 महीने का तो टाइम होगा जो ट्रेडिशनल तरीके से एग्जाम्स कराए जाएंगे, लेकिन उसके बाद जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आएगी उनके लिए भी 45 दिन का टाइम लगेगा। तो समझो आप बात, यानी कि ये लगभग 4.5 महीने का जो टाइम है वो कहाँ से निकालेंगे इस कोविड के पीरियड में, क्या पता थर्ड वेव आ जाए। तो समझो आप, तो ये या तो जो सेकंड ऑप्शन है उस पर मूव करेंगे। अगर ये सेकंड ऑप्शन पर मूव करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि हाउ दिस विल इफेक्ट योर ग्रेड्स, और ये आपकी स्ट्रेटजी पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, ये यहाँ पे ये सवाल आता है, राइट। क्योंकि सेकंड ऑप्शन में इन्होंने पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया है और 3 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम कर दिया है एग्जाम का। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आएंगे, जब शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको बड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एक लाइन का जो आंसर लिखना है वो किस तरीके से लिखोगे, टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा, तो आपको वो डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये समझो बात। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, एक वर्ड में आपको टिक करना है, राइट। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक ऑप्शन पे टिक करना है, तो वो एक ऑप्शन ढूंढने के लिए आपको पूरी किताबें छान मारनी पड़ेंगी, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये बच्चों की जो स्ट्रेटजी है उस पे इफेक्ट डाल सकता है, उनके जो ग्रेड्स हैं उन पे इम्पैक्ट कर सकता है, और इसका इम्पैक्ट बैड भी हो सकता है। तो जो लीनियंसी है वो मार्किंग में ज़रूर दिखेगी, बिकॉज ये जो पीरियड है जो आप लोग फेस कर रहे हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कोशिश करना कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा होगा, और आपके जो सवाल हैं उनके जवाब मैंने इस वीडियो के थ्रू दे पाए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेरी है आपको या फिर कोई भी डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप जाकर अपनी क्वेरीज को लिखो, अपने डाउट्स को वहां लिखो, वो आपके लिए बनाया यार। शो सम एंगेजमेंट देयर, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें और ज़रूर इसे लोगों में शेयर करें, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and please hit the like button and do subscribe my YouTube channel. And that's all from my side. This is Shatrughan Singh signing for the day.